माहेश्वरम् रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगाभीत्यहस्ताप्रसन्नम् पद्मासीनसुतीमवरगणे व्याहृतकृतवशानं विश्वादं विश्ववर्णं विकलवहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं व्यासेषु सुकृतनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु सर्वासतां पुरजनं प्रभवस्य लज्जां तं त्वां तस्मै परिपालय देवि विश्वम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नारायणं आदिमाचार्यं शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताय वन्दे गुरुं परम्पराम्। भगवान श्री विश्वनाथ भगवान शिव आदि गुरु नारायण रूप है। शंकराचार्य भगवान मध्यमा बीच के युग की गुरु। आज तक के जो भी सद्गुरु हुए, जितने भगवान शिव ने जितने रूप धारण करे, उन अनगिनत असंख्य कोटि विभूतियों को आपका हमारा सबका नमस्कार। शिव ये शब्द गहरी आत्मा से उच्चारण करने पर मनुष्य को परम शांति मिलती है, आत्म शांति मिलती है। आप लोगों को उस भगवान के टेक में तो सुख शांति नहीं मिलती, तभी तुम्हारा मन वहां नहीं टिकता। शिव 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 इतना कह देने से परमानंद की अनुभूति होती है, परम विश्राम मिलता है। जीव की जन्म जन्म की त्रास, श्रम, थकावट चली जाती है। आप तो पूरी शिवरात्रि को उसका जप करोगे, उनकी पूजा करोगे, सेवा शुश्रूषा करोगे, ध्यान करोगे, पाठ करोगे, कथा सुनी रहे हो महात्मा जी से, शिवरात्रि महात्म्य की। धर्मव्याधि के हाथ से पानी गिरता शिवलिंग पर, बेलपत्र गिरते हैं, भगवान शिव हिरण बन करके व्याधि के आगे आ जाते हैं। इस धर्म उपदेश आख्यान को कहने के लिए, जिसकी कथा ये आगे कहेंगे। अभी तो सवेरे तक होनी है थी बात। अभी बच्चों की कुछ लीला तैयार कर रखी है, वो भजन कीर्तन में होंगे। मैंने आपसे ये कहना है, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक पूजन होता है और एक मनुष्य के अंदर सुमरण होता है। तो पूजन से श्रेष्ठ सुमरण है, जो अंतर सुमरण है। जितनी देर इस मंदिर के परिसर में रहो, हर एक नर नारी को, छोटे बड़े बूढ़े को शिव 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 नाम का जप अपने अंदर करना चाहिए। विशेष काल में, विशेष तिथि में और विशेष मास ऋतु में मंत्र विशेष का जप कर देने से उसका विशेष फल होता है। श्रावण में शिव भक्ति
बहुत ही हित कर शिव मंत्र का जाप, रुद्री का पाठ, बहुत आत्म कल्याणकारी होता है। कार्तिक में श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा, कार्तिक मास में और मार्गशीर मास में श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा बहुत महत्व की है। और ये जो फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि आती है, इसमें भगवान शिव की, चैत्र में नवरात्रों में भगवती दुर्गा की, जेठ में यज्ञ पुरुष और चंडी की पूजा बहुत महत्व रखती है। आप आज शिवरात्रि 1968 से यहाँ पर मनाई जा रही है। कितने साल हो गए? ये 99 का साल चल रहा है, लगभग 31 वर्ष। 31 वर्षों से हर शिवरात्रि को यहाँ पर हम भजन पूजन जप करते हैं। भजन पूजन से श्रेष्ठ आपको मानसिक जो संबंध भगवान शिव से बनाना है, वो ज्यादा महत्व का है। क्योंकि जब प्राणां प्रयान्त समय अपवाद पित्तै कंठावरोधने विनो स्मरणं कुतस्ते, प्राण का अंतिम समय जब आएगा तब पूजा पाठ भी छूट जाएगा, तिलक माला भी छूट जाएगी, कथा कीर्तन भी छूट जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा उस वक्त के जीव। अब तो तुम बहुत नखरे करते हो, नहा लेंगे, शुद्ध हो लेंगे, चंदन लगा देंगे, माला पहन लेंगे, तब मंदिर में शुद्ध होके जाएंगे। लेकिन जब इस संसार से छोड़ के जाओगे तो क्या पता बिना नहाए मरते हो कि नहा के मरते हो, क्या पता घर में मरते हैं कि बाहर मरते हैं, क्या पता लैट्रिन में बैठे बैठे मर जाते हैं कि मंदिर में पूजा करते हुए मर जाते हैं कि हाथ जोड़ते हुए मर जाते हैं कि रास्ता चलते मर जाते हैं, क्या पता कुछ नहीं। आज इस बात की आवश्यकता है कि हमारी जो चित्त वृत्ति एक प्राण की व्याप्ति है। जैसे आप फोकस आंख से देखते हो तो कुछ क्षेत्र आपकी आंखों के आगे दिखाई देता है, वो आपका फोकस है, वहां तक आपकी दृष्टि की व्याप्ति है। इसी तरह हमारे चुटिया से लेके पैर के अंगूठे तक प्राण की व्याप्ति है। आत्मा का जो प्रकाश है वो शब्द विधि से 7 प्रकार के रंगों की तरंगों के हिसाब से वो निरंतर हमारे अंदर बाहर निकलता है, चलता है। उस प्राण से ही बुद्धि कार्यरत है, मन कार्यरत है, मन चित्त कार्यरत है, अहंकार कार्यरत है। जब तक मन बुद्धि चित्त को करंट मिल रहा है, ये काम करेंगे। क्या काम करेंगे? मन बुद्धि चित्त का जैसा संस्कार है वैसा काम करेगा। बिजली तो एक है, एक बिजली हीटर के अंदर भी जाती है, एलिमेंट दूसरा चेंज हो गया तो वो गर्मी पैदा करती है, आग पैदा करती है। वही बिजली जो है कंप्रेशन को चलाती है तो बर्फ पैदा करती है। वही बिजली आरी को चलाती तो लकड़ी काटती है। वही बिजली वेल्डिंग मशीन को चलाती है तो वो वेल्डिंग करती है, लोहा को काटती है। उसी से आंख का ट्रीटमेंट भी होता है, कैंसर का ट्रीटमेंट भी होता है, बिजली से फोटोग्राफी भी होती है, आवाज का विस्फोरण भी होता है, अनेक काम हो जाते हैं। इसी तरह हमारे जो प्राण की तरंग है उसके द्वारा मन भी जागृत होता है, बुद्धि भी जागृत होती है, अहंकार भी जागृत होता है, चित्त भी जागृत होती है, पंच तन्मात्रा भी कार्यरत है, पंच कर्मेंद्रियां हैं, सब कुछ।
यदि आप प्राण का निरोध कर लें तो ये सारे के सारे औजार धरे रह जाते हैं। अगर बिजली चले जाए तो बेशक आपके घर में एसी है, पंखा है, कूलर है, आपको ठंडी हवा नहीं मिलेगी। बेशक हजारों बल्ब लगे रहे, रोशनी नहीं मिलेगी। बेशक आरा मशीन आपके पास हो, लेकिन बिजली ना हो तो चलेगी ही नहीं। तो आपके बुद्धि में तमोगुण है, सतोगुण है, रजोगुण है, पाप है, पुण्य है, हानि है, लाभ है, क्या नहीं है, क्या है। आपके प्रारब्ध में पशु योनि में जाना है कि देव योनि में जाना है कि मानव योनि में रहना है, गरीब होना है कि अमीर होना है, ज्ञानी होना है कि मूर्ख होना है, पापी है कि पुण्यात्मा। ये जो कुछ भी बखेड़े हैं ये बाहर के बखेड़े हैं। इन बखेड़ों का प्रतिफल जीव को तब तक मिलता है जब तक इसके प्राण की धारा जो है वो बहिर्मुख है, बाहर की ओर जा रही है। अब शिवरात्रि का तो और ही अर्थ होता है। यहाँ पर मनुष्य को चाहिए कि जैसे भगवान शिव इस जगत को रात्रि रूप में मानते हैं, जैसे गीता में कहा या निशा सर्वभूतानां तस्मिन् जागृते संयमी, जो जितेंद्रिय है, अभ्यासी है, नाम का भेद जानने हारा गुरुमुख है, जिस रात्रि में संसार के भोगी जीव भोग निद्रा में रहते हैं, योगी लोग उस रात्रि में जाग करके और शिव तत्व का चिंतन करते हैं। भगवान शिव समस्त कल्प सृष्टियों को एक मोह रात्रि के रूप में मानते हैं और समस्त विश्व की जो काल कल्पना है उस समस्त काल कल्पना को, उस समस्त काल गणना को एक रात्रि रूप में मानते हैं। उस रात्रि में जिस वक्त आत्मनिष्ठ होता है प्राणी, वह शिव रात्रि हो जाती है। वो रात्रि कल्याणमय रात्रि है, आनंदमय रात्रि है, मंगलमय रात्रि है, आत्मबोध कराने वाली रात्रि है। वो रात पशु निशाचरों की रात नहीं होती, भोगियों की रात नहीं होती, वो चोरों की रात नहीं होती, वो जड़ता तम की रात नहीं होती। क्या रात होती है? शिव रात्रि, कल्याणमय रात्रि। उनके लिए लिखा वो कैसे उस रात्रि को बिताते हैं कि तम देवदारो ध्रुवमेदितायाम साधुर चरमम व्यवधान भक्त्यम उत्तान पाणी द्वैषन्यवेशात् प्रफुल्ल राजीव निवांक मध्य यमक्षरं क्षेत्र विदो वदन्ति आत्मा लोकम आत्मा पश्य। भगवान शिव जहाँ पर देवदारों का पेड़ ऐसा काट दिया जाए तो नीचे की जड़ का जो तना का हिस्सा बचता वो स्टूल जैसा, चौकी जैसा बच जाता। आरे से पेड़ काटने के बाद बचता कि नहीं, जड़ वाला हिस्सा। तो उसमें बागंबर बिछा करके उस ध्रुवमेदिका नाम है उसका, जिसको हम काट देते हैं तो पेड़ की जड़ का हिस्सा जो तना बचता है गोल गोल, उसका नाम है साहित्यिक भाषा में ध्रुवमेदिका। उस ध्रुवमेदिका में बैठते हैं शिव। अब कैसा ध्रुवमेदिका? पेड़ की जड़ नीचे को है और उसके बाद जो शाखाएं फैली वहां से पेड़ काट दिया, उस वक्त शंकर जी बैठे। हमारी जो शरीर वृक्ष है ये नीचे को शाखा है, हाथ पैर ऊर्ध्वमूल अधः शाखा, ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा है। इसके ध्रुवमेदिका जो है वो एक जगह में है, शिव नेत्र में।
अब इससे नीचे की जो सृष्टि है उससे संबंध विच्छेद करके शिव स्थापित होता है। तब देवदारु ध्रुवेदिकायम साधुर चर्म व्यवधान, साधुर चर्म जो है कि हिंसक अहंकार रूपी जो भाग है उसका बंद करके उस पर बैठ जाना। जब आदमी त्रिकुटी में गुरु के बताए ध्यान जब ही रह जाता है उसके लिए। पाप पुण्य जो है वो अज्ञानी जीव की परिभाषा है, दुख सुख अज्ञानी जीव की परिभाषा है, स्वर्ग नरक अज्ञानी के लिए है, समझे। डर भय द्वैत बुद्धि अज्ञान के बस है, पवित्र अपवित्रता की सीमा अज्ञानी के लिए है, छुआछूत की सीमा अज्ञानी के लिए है, समझे ना। ज्ञानी के लिए न हानि है न लाभ है, न जस है न अवजस है, न पाप है न पुण्य है, न हानि है न लाभ है, न स्वर्ग है न नरक है, न मृत्यु है न जन्म है, द्वैत रहित है, द्वैत रहित है। तो तम देवदारो ध्रुवमेदिकायम साधु जन्म व्यवधान तपोत्तान वाणी द्वय संनिवेशात्। उस आकाश तत्व को धारण करने का मतलब है निरअवयव हो जाना। नमो नमो लम्बे नरासा, नमो नमो परमात्मा नासा। तेरी जो प्राण वृत्ति है तेरे शरीर में न रह करके परमात्मा में वास करे। जिनका पवित्र जन्मदिन है बाबा परमहंस सतगुरुदेव जी महाराज योगीराज श्री नंगल वाली सरकार का, उन्होंने अपने ग्रंथ में दो मार्ग लिखे, प्राणंजय मनोजय। हठ योग की प्रक्रिया में, अघोर योग की प्रक्रिया में वो जो हठ योग चलता है उसमें अष्ट पदों का मनोजय मार्ग है। और जो राजयोग में हिरण्य संहिता पद, एक तोपद जो है वो भक्ति मार्ग से राजयोग चलता है, और स्वपद जो है वो आत्मनिष्ठ आत्मज्ञान की ओर से राजयोग की साधना होती है। स्वपद और तोपद ये क्या है, कौन विद्या है ये मधु विद्या, प्राण विद्या इसको कहा उपनिषदों में, ब्रह्म विद्या कहा है इसको, परा विद्या कहा है इसको, प्राणंजय की साधना। आप सामान्य कोटि के लोग हो, ना तो तुम निरे असुर हो, न निरे नास्तिक हो, न निरे आस्तिक हो, न तुम देवता वाले ही हो, बीच की श्रेणी के लोग हो तुम लोग, समझे ना। सत्संग गुरु भजन पूजन मंदिर तीर्थ कथा कीर्तन सब ज्ञानी के लिए जरूरत है और न मूर्ख के लिए जरूरत है। किसके लिए जरूरत है? बीच के संस्कार वाले आदमी जो एकदम दैवत्व ज्ञानी भी नहीं है, जो और बिल्कुल ही मूर्ख भी नहीं, जो मूर्ख हृदय में चेत गुरु मिले समा ब्रह्मा के समान गुरु भी मिले तब भी मूर्ख नहीं। हाँ, कहते हैं कि कोयरा होई न उजरा सोमन साबुन ते धोए, मूर्ख को का समझाइए ज्ञान गान का कोई। कहते मूर्खों को क्या कहना, अपने गांठ का ज्ञान है में चौराहे पर बोलना क्या फायदा, क्योंकि कोयला सफेद हो ही नहीं सकता, चाहे 100 मन साबुन से कोयले को धोया जाए तो काला ही रहेगा। सफेद तो हो ही जाएगा कोयला 100 मन साबुन में धोने पर भी नहीं। तो सत्संग राजयोग भजन पूजन गुरु के लिए भी नहीं और बहुत बड़े ज्ञानी के लिए भी नहीं। और रामकृष्ण परमहंस को कहे कि तुमने पूजा क्यों नहीं करी, या गुरु महाराज जी को कहे तुमने शिवरात्रि को जल क्यों चढ़ाया, पूजा क्यों नहीं करी, या गुरु नानक देव जी को कहे कि तुम क्यों नहीं गए थे गंगा नहाने के लिए कुंभ में। ये महापुरुषों के लिए ये सब बातें नहीं है, ये इन बातों से बहुत ऊंचे, पाप पुण्य से बहुत दूर है, जन्म मृत्यु से बहुत दूर है, तो ये तो दुनिया से बहुत दूर की चीजें हैं। इनके लिए नहीं है सत्संग। सत्संग
मध्यम कोटि के लोग साधु सिद्धों से जुड़े रहे। मुझे तो 31 वर्ष हो गए तुम्हें सुनाते सुनाते, और हम तो थक गए। लेकिन हमारी कथा पता कैसी है, मैं जब बरेली में रहता था तो कुछ बच्चे मुझे घेर लेते थे, बाबा मुझे कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। अच्छा सुनाएंगे, अच्छा सुनाओ दूंगा। तो मैंने फिर अपना पेट छुड़ाने के लिए कहानी गई। हमने कहा एक बहुत बड़ा राजा था बरेली। तो बोले फिर? मैं कहा उसकी रानी भी थी, राजा रानी को बहुत गर्मी लगी। बोले फिर? मैंने कहा राजा रानी ने अपने मंत्री से कहा कि हमको बरेली में बहुत गर्मी लगती है, राजा कहाँ जाए? तो मंत्री ने कहा महोदय नैनीताल में बहुत ठंडा है, आप वहाँ चले जाए। बोले अच्छा, फिर क्या हुआ स्वामी जी? मैंने कहा फिर राजा रानी ने 2 घोड़े मंगाए, एक में राजा बैठा, एक में रानी बैठी, और चले वो नैनीताल में। तो बोले फिर आगे क्या हुआ? मैंने कहा आगे अभी कुछ थोड़ी होगा, जब राजा रानी नैनीताल पहुंच जाएंगे तब तो आगे की कथा शुरू होगी। अरे अभी तो भोजीपुर तक पूरी पहुंचे और नैनीताल पहुंचना, क्या पता राजा का मन है वो आगे जो है ग्लेशियर की ओर चले जाए, माना ग्लेशियर। तो भाई जब तक वो मुकाम में नहीं पहुंचते आगे का प्रोग्राम में क्या बताऊं, बच्चे रह चुके हैं किया जाए। 18 पुराण कथाओं से बने, लेकिन यथार्थभूतम तदुपासनीयम, जो उसमें सार तत्व है उसको जीवन में धारण करके उसकी उपासना अवश्य करनी चाहिए। और जो प्राणंजय मार्ग है वो तम देवदारो द्रोमेदिकायाम साधुर चर्म व्यवधान पाठ उतान पाणी द्वय सन्निवेशात्, द्वय दोनों का सन्निवेश होना। किन दोनों का? प्राण अपान सम भूत्वा सूर्य चंद्र समन्वित। राजयोग की स्थिति कब होती है? जब प्राण जो अंदर श्वास जा रहा है, अपान जो बाहर श्वास आ रहा है, ये 16 मात्रा अंदर जाता है और 12 मात्रा ये बाहर आता है। इन दोनों को आपने सम करना अजपा जप से। यहाँ कंठ में, यहाँ पर जो महर चक्र है उसमें प्राण और अपान दोनों ही वो सम अवस्था में रह जाएंगे। 14 मात्रा प्राण अंदर जाएगा, 14 मात्रा ही बाहर आएगा। उस समय आपकी इड़ा पिंगला दोनों नाड़ियां सम अवस्था में आ जाएंगी, और उस वक्त क्या होगा कि तुम्हारे प्राण वृत्ति जो है तुम्हारे मन बुद्धि चरित्र अहंकार से वो प्राण वृत्ति सिमट करके और एक जो ध्यान का आपका केंद्र है वहां पर वो इकट्ठी हो जाएगी। फिर वहां पर न बुद्धि काम करेगी, न मन काम करेगा, न चित्त काम करेगा, न अहंकार काम करेगा, न ज्ञान इंद्रिया काम करेंगे, न कर्म इंद्रिया करेंगे, न पंच तत्व मात्राएं काम करेंगे, कोई नहीं करेगा। वो समाधिस्थ हो जाते हैं सारे। बहिर्प्रज्ञा जो होती है वह शिवरात्रि भगवान शिव ऐसे मनाते हैं। तुमने सवेरे से अब तक हल्ला तो बहुत करा, ये पता नहीं तुमने अभ्यास कितना किया, चित्त को शिव में कितना बनाया, जप और ध्यान कितना किया, ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो आप ही जानते हो अपना हिसाब किताब है। हर आदमी अपने आप में नंगा है, अपने आप के बारे में सब भलाई बुराई जानता है। हर आदमी जानता है। उसको हम सभा सोसाइटी में तो तुम्हारे अपूर्ण नहीं कह सकते। तुम वैसे चोर हो, तुम्हें जो मंदिर आओगे तो मैं ये तो बोल ही नहीं सकता कि आओ चोर जी। आओगे तो मैंने यही कहना, आओ भगत जी राजी रहो, तेरे बच्चे न्याने राजी है सब। देख लो, अल्पोल तो मैं भी जानता हूँ कौन कितना भगत है, कौन कितना साधु है, कौन कितना जप करता है, कौन कितनी सेवा करता है, कौन कितने घंटे पूजा में बैठता है। लेकिन अब क्या कहें, सांस कहें तो मारन है, छोटे जगपति आई हो। अगर सच्ची सच्ची खरी खरी कह रहे तो तुम ही लोग हम ऊपर भगा दोगे यहाँ से।
और अगर झूठ कहें तो तुम भी बिगड़ते हो, हम भी बिगड़ते हैं। अब भैया तुम ही समझ लो, इस शिवरात्रि पर तुम आत्ममंथन करो। ऐ जीवो, जन्म से अब तक कितनी शिवरात्रियां गुजर गई, कितने श्रावण गुजर गए, कितने प्रदोष गुजर गए, तूने एक दिन भी तो उस तत्व का चिंतन नहीं किया, उस आत्मा तत्व का। अरे देहस्यतायाम परलोक मार्गे कर्मान भोगच्छित जीवेगा, जिस देह का अभिमान करता है, जिस देह को तूने खिला पिला करके मोटा कर रखा है, ये देह तो एक मुट्ठी राख बन जाएगी चिता में, और तू परलोक मार्गों को अकेला ही जाएगा। तो कौन तेरा साथ होगा रे? न तेरा लड़का बहुत साथ होगा, न धन दौलत साथ होगा, न मोटर कार, न गाय भैंस, न खेत खलिहान, न जेवर, न रुपया। इष्ट मित्र कोई साथ नहीं, पति पत्नी कोई साथ नहीं दे। पंजाबी में कविता है बहुत अच्छी। एक महाराज जी का भगत था, भागा नंगल में दौलत राम कालसी। दौलत राम कालसी जी ने एक कविता लिखी थी और बड़े महाराज जी को सुनाई थी। एक नाम हरिदास संग जावे, जर दौलत इथे रह जांदी, पापा दी कूड़ कमाई जो बंदे नु लेके बह जांदी। उमरा दी डोरा तोड़ ताड़ दिन रात मुसाफिर चलते ने, और गल देने सैकड़े कबराते संसार हजारे बल देने, पर वही अमर कहा जाना जिन मर के हस्ती रह जाती। एक नाम हरिदास संग जावे, जर दौलत इथे रह जांदी। वो बहुत अच्छी बोला करता था ये करता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई देहस्यतायाम परलोक मार्गे कर्मान भोगच्छित जीवेगा, देह तो एक मुट्ठी राख बन के रह जाएगी, परलोक मार्ग को जीव अकेले जाएगी। तो शिव जिस समस्त सृष्टि की कालावधि को एक रात्रि के रूप में मानते हैं, और तुम्हारी आत्मा के लिए जब तक जागृति नहीं है तो मोह अंधकार रूपी रात्रि में घिरे हुए हो। जैसे तुम यहाँ पर देख रहे हो, तुलसीदास जी ने कहा रामायण में, मोह निशा कर सोवण हारा, और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। तुम मोह निद्रा में सोयो, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हो। ये मेरी दुकान चल रही है, मेरा बेटा है, ये मैंने बेटा की शादी कर ली, ये बेटी की शादी कर ली, इतना घाटा हो गया, इतना नफा हो गया, इतना नुकसान हो गया। ये क्या देख रहे हो तुम लीला? ये ऐसे जैसे तुम सोए हुए स्वप्न देखते हो। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा कर सोवन हारे, मोह निशा में सोया हुआ जीव अनेक प्रकार का स्वप्न देख रहा है। ये भी एक स्वप्न तो है कि तुम यहाँ पर शिवरात्रि मना रहे हो। अगर तुमको काल निरपेक्ष कर दिया जाए साधना काल में, तो तुम देखो कि आगे नई बात नहीं है। इसी ढंग की बिल्डिंग, इसी ढंग की बिजली, ऐसे 3 पंखे लगे हुए, ऐसे महात्मा बैठे हुए, ऐसे टीवी लगा हुआ, ऐसे तुम थे, ऐसे मैं था। ये घटना अरबों खरबों बार हो चुकी है इस सृष्टि में, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। ऐसी बात नहीं कि आज भी नई शिवरात्रि हो रही हो, तुम नए श्रोता हो और मैं नया वक्ता हूं तुम्हारे सामने। ये जब जब सृष्टि की कालावधि चक्र चलता है, तब तब ये सब घटनाएं पुनरावृत्ति होती रहती है। जो साइंस का युग आज है, ये कोई नया नहीं, ऐसे कितने अरबों खरबों युग निकल चुके हैं। भगवान शिव ने इन समस्त सृष्टियों को, समस्त कल्पों की कालावधि को एक महारात्रि के रूप में स्वप्नवत माना। नहीं बैठिए, स्वप्नवत माना। जे जागते जगते हिराने, अगर आत्मा जागृत हो जाए और तान पाणी भैसन निवेशा प्रफुल्ल राजी विभवा भवन्ते, जैसे कमल खिल जाता है, ऐसे तुम्हारे ब्रह्मांड में, ब्रह्म के आकाश में एक खिला हुआ कमल, उस कमल की 1000 पंखुड़ियां, एक पंखुड़ में 10 प्रकार की विद्याएं हैं। चित्तवृत्ति वहां जाकर के समस्त विद्याओं पर अधिकार प्राप्त कर लेती है।
अधिदैविक जगत की, आध्यात्मिक जगत की, अधिभौतिक जगत की। वो जो है अधिब्रह्म, अधिईश्वर, अधिजीव, इन तीनों कोटियों को समझती है, जानती है, पहचानती है। और वो इस जगत का भी, इन स्वप्न और जागृति दोनों का ज्ञान रखती है। अब जिस दिन तुमको भजन करोगे और वास्तविक शिवरात्रि में प्रवेश कर जाओगे तो तुम्हें लगेगा ओहो जो कुछ था ये संसार को छोड़ता। भगवान शंकराचार्य केदारनाथ में गए, पूजा करने लगे। केदारनाथ जी ज्योतिर्लिंग के चारों शिष्य साथ में थे। उठाया बेलपत्र हाथ में शिव को चढ़ाने के लिए और नमः शंभवे जमयो भवे नमः शंकराय महेश्वराय नमः शिवाय शिवराय बोलते मंत्र पढ़ रहे थे तो चुप हो गए और हाथ ऐसे रह गया। शिष्य घबरा गए, गुरुदेव क्या हो गया? बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर न रख करके खाली में रख दिया। बोले हो गई पूजा। बोले मारे कहाँ पूजा हुई? हो गई पूजा, पूरी हो। क्योंकि उनको अपना हाथ का नाखून, अपने हाथ की रेखाएं, बेलपत्र, वो वायुमंडल, वो शिवलिंग, वो शिष्य, वो मंदिर, सब कुछ शिव ही शिव नजर आने लगा। यही विवेकानंद की हालत हुई जब अमरनाथ यात्रा पर गया और बेलपत्र चढ़ा रहा था। वो शिवलिंग, वो गुफा, वो यात्री, वो सब भगनी निवेदिता उनके साथ थी, वो सब के सब शंकर को दिखाई देने लगे और वो बेलपत्र छोड़ के प्रणाम करके लौट गए। जल्दी से कलकत्ता लौटना। बोले क्यों? बोले गुरु महाराज जी ने जिस दिन की सूचना दी थी वो सूचना आ गई है। ठीक आज से 22वें दिन तेरा शरीर छूट जाएगा, अब नहीं रह गई। क्योंकि ये जगत अंधकार कलेवर का जो स्वप्न हो रहा है ये टूट जाएगा मेरा, और मैं मोह निशा से जागृत होकर के शिव रूप हो जाऊंगा। ठीक आए 22 दिन बाद उन्होंने दक्षिणेश्वर में शरीर त्याग दिया। ठीक 22वें दिन नीलकंठ पर्वत ऊपर, केदारनाथ से ऊपर, शंकराचार्य जी ने वहां पर जा करके और समाधि ले ली। तो भाई कोई धीरे संसार की मोह निद्रा तोड़ते हैं, तुम क्या तोड़ोगे? एक लड़का अगर तुम्हारा परदेश चले जाए तो तुम्हारा मन वहीं रहता रहा तो फिर रोते रहते हो, तो तुम तो महामोह में बंधे हुए हो। विचार से इस असत मोह निद्रा को त्यागो और अब शिव लीला होने वाले बुलाओ जिनको, वो तुम शिव लीला सुनो। आगे की कथा जो दूसरा अध्याय है वो तो महात्मा जी अभी करेंगे, 4 पैर की 4 कथाएं सवेरे तक। अभी जो है दूसरी रुद्री शुरू हो गई है, फिर तीसरी रुद्री होगी, फिर चौथी रुद्री तो प्रातः काल होगी, समझे? तो ये शिवरात्रि का मतलब है कल्याणमय रात्रि, आनंदमय रात्रि, मंगलमय रात्रि, पवित्र आत्मज्ञान वाली रात्रि। जिस रात्रि में जगत के जीव स्वप्न मोह का देखते हैं, दुखी सुखी होते हैं, बढ़ते जन्मते हैं, पाप पुण्य के बंधन में बंधते, उसी रात्रि में शिव का पूजक जो है शिवमय रहता है, आनंदमय रहता है, कल्याण में रहता है, मंगलमय रहता है। यहाँ गुरुओं का सौभाग्य है कि उनको ऐसी युक्ति प्राप्त है कि उस अंधकार की रात्रि में जागरूक रहे। अरे जीव, तूने कौन से बड़ा मरोड़ा मोड़ लिया? यहाँ तो गुरु के आगे मंत्र लेते वक्त, शब्द देते वक्त तूने तो कहा था कि मैं आज से कोई मांस अंडा शराब नहीं करूंगा। ये कौन सी बात कर दी तूने कि घर जाके फिर शुरू कर दी? तब कर दी तूने तो कौन सी बात मार दी? तूने अपने आप उस परमेश्वर के आगे, उस गुरु महाराज के आगे वचन देके जो तोड़ दिया तूने, यह उचित नहीं किया।
शिव तत्व तो उसको प्राप्त होता है जिसका बिल्कुल दृढ़ भक्त हो। पार्वती ने एक बार सीता का रूप धारण करा और शिव ने प्रतिज्ञा कर ली कि ये मेरी मां के रूप में आई है, यह तन भेंट सती अब नहीं। सब विचार कीन मन माही। उस शरीर से तो दोबारा मुझे सती से भेंट ही नहीं होगी, जो मेरी पूज्य मां के रूप में आ। और राम ने जानकी को क्यों त्याग दिया? इसलिए कि दशरथ की आयु अभी बाकी थी। दशरथ को पुत्र को बहुत था। ब्रह्मा जी से कहा मेरी अभी जो बाकी आयु रहेगी क्या दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मुझे? बोले हाँ लेना तो पड़ेगा। बोले नहीं महाराज कुछ और बात नहीं हो सकती। बोले क्या चाहते हो तुम राजा? तुम इतने पुनीत प्रतापी हो कि चाहते क्या हो? बोले मेरी शेष आयु मेरे राम को दे दी जाए। जो मेरी आयु बच गई वो मेरे बड़े बेटे राम को दे दें। जितने दिनों राम ने दशरथ की आयु भोग करा उतने दिनों सीता पुत्र वधूवत दिखाई देने लगी, पुत्री की तरह। राम को जबरदस्ती उसे वनवास भेजना पड़ा। अब हम जानकी भी इस रहस्य को जानते थे कि राम के कार्य पूरे होते ही इनको अपने बैकुंठ लोक को वापस जाना है, लेकिन दशरथ की आयु भोग वृद्धि में वो अभी रहेंगे कुछ दिन दुनिया में, तो जानकी भी रहेगी क्योंकि दोनों शक्तियां जाएंगी। लेकिन अब वो पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकते, इसलिए एक धोबी का बहाना करके उनको और ऋषि के आश्रम में भेज दिया गया। बाप को वही पुत्रों का जन्म हुआ और वहीं से बढ़ते बढ़ते वो पृथ्वी में समा गई, लेकिन राम उनको दोबारा से छू भी नहीं पाए। तो पवित्र लोगों के पवित्र संकल्प पूरे होते। तुम्हारे क्या संकल्प पूरे हो गए? तुम्हारी क्या प्रार्थना है? गुरु महाराज जी से एक दफा रांची में पूछा, एक आदमी ने बोले महाराज जी ये कॉलेज शब्द जो है, कॉलेज ये हिंदी का शब्द है क्या अंग्रेजी का शब्द है? महाराज जी बोले है तो ये हिंदी का बल्कि संस्कृत का है। बोले कैसे? बोले काले काले जाए थे, समय समय पर जाके जहाँ विद्या अध्ययन की जाए उसका नाम कॉलेज है। बोले और महाराज जी? बोले सही अर्थ इसका यह है कालेजा। अरे यहाँ से क्या ले जाएगा? जैसा ऊत भूत आया वैसे ऊत भूत वापस जाएगा। आजकल के कॉलेज तो ऐसे हैं, क्या ले जाएगा? तो ये ना वरना कि जैसे भूत भूत मनुष्य चोले में आए हो गुरु मंत्र लेने, वैसे भूत भूत घर जाके बजाए जाओ। कम से कम तब्दीली आनी चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए जीवन में। लाने वाले तुम ही हो। अपने को चाहे पशु बना लो था देवता बना दो, ये तो आपकी अपनी मर्जी है। इसलिए सज्जनों बहुत हुआ, काफी कहा, काफी आपने सुना, कुछ कहना सुनना बाकी नहीं है। सब कुछ जानते हैं। जानबूझ करके कमजोरी आप में यह है जो उचित आप जानते हैं वो उचित आप कर नहीं पाते। उस अनुचित बात के आगे आप सिलेंडर कर लेते हैं, झुक जाते हैं, पराधीनता जैसी हो जाती, दीनता जैसे। उपासना पूजन नियम से आत्मबल आता है, संकल्प बल आता है और मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस शुभ शिवरात्रि पर्व की आप सबको बधाई है, मुबारकबाद है और गुरु महाराज आपका आत्म कल्याण करें। भगवान शिव आप पर हमेशा दयालु कृपालु बनाए रखें आप पर अपनी दृष्टि। हरिओम पूर्णमदा शंकर भगवान की।
शिव की शिवरात्रि का वर्णन इन्हीं सूत्रों में इसी तरह से वर्णन किया। आगे मैं भगवान का यौगिक ज्ञान जो रहस्य है शिव तंत्र का, बड़ा भारी तंत्र है शिव, उसमें भगवान को प्राप्ति के लिए कई प्रकार के मंत्र हैं, जैसे अघोर मंत्र, जैसे सावर मंत्र, जैसे तारक मंत्र, जैसे गायत्री छंद के मंत्र। तो इस तरह से अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग मंत्र हैं। जो जीव को निर्वीज समाधि प्राप्त होती है वो 3 प्रकार से होती है, एक योग से, एक मंत्र से और एक औषधि से। भगवान विश्वनाथ के पास कुछ ऐसी औषधियां भी हैं कि उन औषधियों को आपको इस्तेमाल करे जाए तो आपकी समाधि आपको प्राप्त हो जाएगी। तिब्बत में बहुत सारे संत हमारे ऐसे आजकल भी उत्तराखंड में जो उस औषधि को सिद्ध करते हैं और वो औषधि को खाते हैं और निर्विकल्प समाधि में पहुंचते। अब एक तो होता है क्लोरोफॉर्म सुंघा देना कि आदमी की समाधि लग जाए, या अफीम गांजा भांग खा करके शून्य हो जाए, तो वो समाधि नहीं। समाधि शुद्ध चैतन्य अवस्था है, शुद्ध चैतन्य, और उसमें भगवान का शुद्ध अद्वैत ज्ञान होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं मेरी समाधि लगी, मैं फलाने लोग गया, मैंने उससे बात करी, मैंने उसको देखा, मैंने उसको सुना, तो ये सब गप है। जब समाधि होती है तो सुनने और सुनाने का कोई व्यवहार नहीं रहता वहां पर। परमेश्वर और परमात्मा का एक संबंध बताया गया है न्याय शास्त्र में। परमेश्वर उसको कहते हैं जो विषय है, और विषय को परमात्मा कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मेरी वाणी जो है वो परमेय है और तुम सुनने वाले परमात्मा हो। तो परमात्मा परमेय यहाँ पर 2 चीजें हो गई अलग अलग। लेकिन समाधि अवस्था में 2 चीज कहीं भी नहीं रहती, न ज्ञेय रहता, न ज्ञाता रहता, न दृश्य रहता, न दृष्टा रहता है, न प्रमेय रहता, न प्रमाता रहता है। वहाँ पर परत अपरत की भावना खत्म हो जाती है। उस अवस्था को हम लोग समाधि अवस्था मानते हैं। लेकिन केवल इंद्रिया तीन हो जाना मात्र समाधि नहीं है। समाधि अवस्था भजन से प्राप्त होती है, और भजन तब होता है जबकि आपका अंतःकरण अत्यंत सतोगुणी हो, निर्मल हो, पवित्र हो, दयालु हो, करुणा वाला हो, और श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण हृदय, पवित्र आचरण, पवित्र खान पान हो। उस अवस्था में कुछ काल तक आप मंत्र योग करें या प्राणांजय मार्ग से चलें, तो आपको समाधि अवस्था को जरूर प्राप्ति होगी। वो समाधि अवस्था शिव के कहने से एक निर्विकल्प समाधि है, एक सविकल्प समाधि है। एक अवस्था में माया सविशेष रहती है, एक अवस्था में माया निर्विशेष हो जाती है। रहस्य यूं है कि अखंड जिसका कोई खंड नहीं हो सकता, शून्याकार, निराकार, निर्विकार, सच्चिदानंद स्वरूप, उस आत्मा को शिव कहते हैं। वो अपनी शक्ति पर जब और क्रियाशीलता पैदा करके अपने संकल्प में, तो उससे एक माया तत्व उत्पन्न होता है। जैसे आकाश तत्व है, इसके बारे में हम तुमसे कहेंगे आकाश क्या है, तो क्या बताओगे कि क्या है? आकाश का कोई रंग नहीं, लाल है कि काला है कि पीला है, हरा है, कैसा रंग, कोई रंग नहीं उसका। और वो त्रिकोण है कि षटकोण है कि चौकोर है कि वृत्ताकार है कि कैसा है, ये भी नहीं। लंबाकार है नहीं, गोलाकार है ये भी नहीं। आकार भी उसका कोई नहीं, लंबाई चौड़ाई गहराई कुछ नहीं। उसका स्वाद भी नहीं है कुछ। वो शब्द का अधिष्ठान है।
ऐसे ही माया भी एक तत्व है, वो अविद्या का अधिष्ठान है। और माया शब्द का तो हजारों बार आपको अर्थ बताया। मां माने नहीं, अरिया माने जो है ही नहीं, उस तत्व को माया कहते हैं। लेकिन उसका अस्तित्व है, नहीं है ये अस्तित्व कायम हो जाता है उसका। ये चीज नहीं है तो निषेध का अस्तित्व कायम हो गया, तो अस्तित्व को नाश नहीं होता। जो अस्तित्व होता है वो माया में भी होता है, माया से परे भी होता है, सविशेष में होता है, निर्विशेष में होता है। लेकिन भासमान जो शुद्ध ज्ञान है वो माया निर्विशेष अवस्था में ही जीव को प्राप्त होता है, उससे पहले नहीं। सविकल्प समाधि ऐसी है कि जैसे विवाह मंडप में तुमने अपनी दुल्हन देखी और तुमसे पूछा जाए कि तुमने अपनी दुल्हन देखी, कहाँ देखी, तो बताओ उसकी इच्छा क्या है, उसके गुण क्या है, उसके स्वभाव क्या है, क्या योग्यता उसके अंदर। तो आप कहोगे मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उसके गुणों से आप परिचित नहीं है। देखी है आपने लेकिन गुणों का ज्ञान नहीं हुआ है। अब उसी दुल्हन को जब आप अकेले मिलते हो, तीसरा वहां पर कोई नहीं रहता, वो डर भय लज्जा नहीं रहती, तो आप उसके समस्त गुणों से परिचित हो जाते। तो सविशेष सविकल्प अवस्था जो है उसमें माया सविशेष है, इसलिए भगवान का दर्शन होते हुए तुम्हें उसका ज्ञान नहीं होता। जैसे तुम भजन में बैठे, अंदर तो ज्योति का तुम्हें ध्यान हो गया और तुम घंटों उस ज्योति में रह गए, लेकिन वो ध्यान टूटने के बाद आपको उस ब्रह्म का ज्ञान तब भी नहीं हुआ। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा, हजारों को देखा, उनका ध्यान लगता, समाधि लगती है, अंतर ज्योत का दर्शन भी होता है, लेकिन जाग जाने पर वो सामान्य दुनियादारों का जैसे कामी क्रोधी लोभी मोही लालची का काम, निंदा चोरी बैर विरोध का काम करते, इससे साफ झलकता है। बेशक उनका ध्यान लग जाता है लेकिन ज्ञान नहीं हुआ, भगवान के स्वरूप का ज्ञान। दूसरी बात यह है कि माया निर्विशेष अवस्था जो जीव की आती है तो उसमें ज्ञान होता है, चैतन्य। वो माया के माध्यम से नहीं होता है ज्ञान। आत्मा आलोकम आत्मा अनुपश्यम, आत्मा के प्रकाश में आत्मा ही अपने आप में अपना ज्ञान होता है, अपने आलोक में आप ही दिखाई देता। वो सूर्य चंद्रमा की रोशनी में उसका ज्ञान नहीं होता, दीपक की रोशनी से नहीं हो सकता। आत्म चैतन्य प्रकाश में ही शिव तत्व का ज्ञान था। आप अपनी वृत्ति को कितना अंतर्मुख कर सकते हैं, यह आपके खान पान पर, रहन सहन पर और इष्ट मित्रों के साथ बोली व्यवहार पर निर्धारित करता है। आपका बोली व्यवहार निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष छल कपट वाला होगा तो भाई नहीं होगा। चाहे 1000 गुरु कर लो ना तो बिल्कुल नहीं होगा। ब्रह्मा भी तुम्हारा गुरु बने, विष्णु भी बने, शंकर भी तुम्हारा गुरु बने, तुम कभी नहीं कर सकते जब तक उनका परमेश है। तो व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा या हमको एक संकल्प पर चलना। शिव व्रत है सिद्ध साधे सदा मुष्टो सत्यम शिवम सुंदर। मनुष्य को सिद्धि साधना में तभी मिलती है जबकि उसके अंदर एक चीज हो, सत्य शिव और सुंदर। सुंदरता हो तुम्हारे अंदर। बाहर से तुम जैसे हो, वेद में एक मंत्र आता है, नम रूपाय च विरूपाय च नमः, कुरूपाय च स्वरूपाय च नमः, विभुरूपाय च विश्वरूपाय च नमः। हे रुद्र, जो चमक नमक अध्याय चलते हैं रुद्र के, महारुद्र के, उसमें भगवान शिव के लिए कहा गया है, हे रुद्र
तू अत्यंत कुरूप भी है। कोड़ी टेढ़ा मेढ़ा अष्टवक्रा ऋषि जैसे केकड़ा जैसे कुरूप भी तो ही है। स्वरूप सुंदर विष्णु जैसे रूप भी तू ही है। स्वरूपाय विरूपाय विविध उपाधि धारण करा हुआ तो ये बिच्छू है, ये पेड़ है, ये पत्थर है, ये पानी है, ये बादल है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ऐसे विरूप अवस्था भी तुम ही हो। और विभु रूप भी तुम हो, विश्वरूप भी तुम हो, और सुंदर स्वरूप भी तुम ही हो। परमेश्वर, तुम्हारे अलावा और दूसरे कोई सत्ता नहीं। आपकी सत्ता ज्ञान और अज्ञान दोनों में है।